आज हम लोग परसेंटेज के टाइप 1 के सेकेंड वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति जो अपनी आय का 60.2/3% खर्च करता है और वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास रुपया में कितना होगा। ठीक है, तो मतलब बता रहा है उसका व्यक्ति अपने आय का जितना भी आय है उसका मतलब 66.2/3% खर्च कर लेता है। ठीक है, तो देखिए आय का 66.2/3% खर्च करता है। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो आय का 18 19 198 200/3%। परसेंट जब हटाइएगा तब बटा में 100 हो जाएगा, इतना खर्च करता है। ठीक है, काटिएगा 2 शून्य से 2 शून्य हो जाएगा, आ जाएगा इसका आय का 2/3 खर्च करता है। तो इसका आय मान लीजिए 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और खर्च कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आय और खर्च। ठीक है, तो आय कितना हो गया 3 और खर्च कितना हो गया 2, तो बचत कितना आ गया, बचत हो गया, इनकम हो गया 3, खर्चा हो गया 2 और बचत इसमें से खर्चा में से बचत, आय में से बचत को घटा दीजिए, आय में से खर्चा घटा दीजिए, बचत निकल जाएगा, तो बचत कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा रहा है 1, तो 1 बराबर कितना है 1200। तो पूछ रहा है उसका व्यय कितना है प्रति माह, व्यय यानी खर्चा, तो व्यय कितना हो रहा है 2, तो 2 बराबर क्या होगा 1200 गुने 2, इसका हो जाएगा 2400 रुपया, इसका हो जाएगा खर्चा हो जाएगा। एक और तरीका इसका है बनाने का कि 100% में से 66.2/3% घटाइएगा, इसका हो जाएगा 100 माइनस 200/3, परसेंट हटेगा तो गुना में 100 हो जाएगा, सो काटिएगा तो वही आ जाएगा 100 माइनस 2/3। लेकिन यह प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस प्रोसेस से बताए हैं। चलिए वीडियो नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। ठीक है, देखिए यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x% हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए और बी का मान पता करेंगे। देखिए ए कहाँ है तो क्या हो जाएगा गुना 80%, 80% जब हटेगा तब बटा में क्या हो जाएगा 100, बराबर बी कहाँ है तो क्या हो जाएगा गुना 50%, हटेगा बटा में, परसेंट हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, इधर हो जाएगा ए में 8 से गुना कीजिएगा तो 8a बराबर 5b। तो देखिए इसके सामने जो है ए का मान हो जाएगा और बी के सामने जो है बी का मान हो जाएगा। तो ए के सामने क्या है 5, बी के सामने क्या है 8, ए का मान कितना गया 5 और बी के मान कितना आ गया 8। अब देखिए अब कह रहा है प्रश्न में बी बराबर ए का x%। ठीक है, तो बी बराबर, तो बी के मान कितना आया है 8। ठीक है, ए के मान कितना है 5, का है तो क्या हो जाएगा गुना x, परसेंट हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा 100, तो 5 से काटिएगा तो 20 बचे 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस गुना हो जाएगा इधर 20 गुने 8, 8 दूना 16, 160। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 8 देखते हैं। ठीक है, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे x और y का मान पता करेंगे। ठीक है, देखिए x और y दोनों का मान पता करेंगे। तो मान लीजिए x y का 80% है, x जो है y का 80%, तो मान लेते हैं y का मान 100 होगा, y का मान 100 मान लेते हैं। ठीक है, माना तो y का 80% है ये। ठीक है,
इसको काटिएगा तब 20 से काटिएगा तो 20 चौका 80, 20 पचे 100। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 5। अब पूछ रहा है x का कितना परसेंट y है, जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा बटा में लिखा जाता है। ठीक है, तो x का कितना परसेंट y है, तो y कितना परसेंट है किसका, x का परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100 बराबर 5 गुने 25 बराबर 125%। हम कह सकते हैं कि x का y जो है 125% है। ठीक है, वीडियो नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, 1000 का 25% का 1% का 1% का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1000 का है तो क्या हो जाएगा गुना 25% जब हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा 100 का है तो क्या हो जाएगा गुना 1%, 1% हटेगा तो क्या हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा। फिर का है तो क्या हो जाएगा गुना 1%, 1% जब हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 25 से 25 चौके नहीं, 25 से काटिए नहीं इसको 25। ठीक है, 1000 तो ऊपर में क्या हो जाएगा 25 बटा में क्या हो जाएगा 1000। इसको काटिएगा नीचे क्या सुनना है 1 2 3, तो 1 2 3 दशमलव दे दीजिए तो बराबर हो जाएगा 0.025। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी। तो मानते हैं विद्यालय में जितना भी होंगे स्टूडेंट्स होंगे, छात्र छात्राओं जो होंगे अपने आप के 100%। ठीक है, तो उसमें 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है। तो ठीक है, जितना भी विद्यालय में विद्यार्थी होंगे कुल विद्यार्थी कितना होंगे, जो होंगे लड़का लड़की मिला के 100% होंगे। क्या होगा 100% रहे होंगे, उसमें से 70% लड़की है, तो इसमें से लड़का और लड़की दोनों होंगे, लड़का और लड़की। ठीक है, इसमें 70% लड़कियां हैं, तो लड़की की संख्या 70% है। ठीक है, तो जो बच गया वो लड़का की संख्या होगा, तो 100 में से 70% घटा दीजिएगा तो 30% जो बच गया क्या होगा लड़का होगा, तो 30% लड़का है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है लड़कों की संख्या 510 है। कितना है 510 है। यहाँ लड़का की संख्या कितना है 30% है, 30% संख्या में कितना है 510 है। ठीक है, तो 1% के मान क्या होगा, तो 510 बट्टा में 30। ठीक है, पूछ रहा है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो कुल विद्यार्थियों कितना है 100%। ठीक है, इसमें 100 से गुना कर दीजिए, तो इसको काट लीजिएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 17 बार में कट जाएगा, तो 1% के मान कितना आ गया 17। तो 100% के मान कितना आ गया 17 गुने 100 बराबर 1700। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपने धनराशि का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया मात्र बचता है, तो उस व्यक्ति के पास शुरू में कितना धन था। ठीक है, फिर से पढ़िए, फिर से देखिए, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को देता है। किसी व्यक्ति के पास जितना धन राशि है उसमें से 50% भाग जो है अपने पुत्र को दे देता है। ठीक है, और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। ठीक है, अब जो बचता है उसमें से 80% भाग किसी ट्रस्ट को दान दे देता है। ठीक है, फिर भी उसके पास
16,000 रुपया अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब उसके पास शुरू में कितना धन था, ठीक है। तो मान लीजिए इस व्यक्ति के पास जितना भी धन रहा होगा उस समय उसका 100% रहा होगा। तो कुल धन प्रारंभ में जो था कितना था, 100% था, ठीक है। इसमें से 50% भाग पुत्र को 50% भाग, ठीक है। और पुत्री को 30% भाग, पुत्री को 30% भाग दे देता है, ठीक है। तो कितना भाग टोटल दे दिया, 80%। इसमें से 80% जब दे दिया तो कितना बच गया, 20%, ठीक है। 20% बच गया और शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है, ठीक है। तो शेष जो बच गया कितना बच गया, 20 बच गया। तो 20 का 80% भाग हम किसी ट्रस्ट को दे देते हैं। तो 20 का 80% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 जो है किसी ट्रस्ट को दे देता है। तो 16 जब घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 4% बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ परसेंट में कितना बच गया, 4। अब वह कह रहा है अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया बच जाता है, ठीक है। यहाँ परसेंट में कितना बचा, 4। तो 4% बराबर 16, ठीक है। 16,000 रुपया बच जाता है। उस व्यक्ति के पास शुरू में कितना धन था, तो शुरू में उस व्यक्ति के पास कितना धन था, 100% धन था। तो ये 4% के बराबर कितना आ गया, 16,000। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 16,000 बटा में 4 गुने, शुरू में कितना था 100, तो 100% के मान, तो 4 गुने 100 तो काटिएगा तो 4 चौका 16 बराबर आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति अपने धन राशि का 50% भाग पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। तो मानते हैं इस व्यक्ति के पास जितना धन राशि रहा होगा 100% रहा होगा, तो 100% हो गया, ठीक है। उसमें से 50% पुत्र को और 30% पुत्री को। तो 50% पुत्र को और 30% पुत्री को, 80% दे दिया। तो 80% जब दे दिया तो बच कितना गया, 20%, ठीक है। 20% शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। तो 80% भाग शेष राशि का निकालिएगा तो 20 का 80% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 जो है 16% राशि उसका ट्रस्ट में दान दे देता है। तो 16% घटा लीजिएगा तब कितना बच गया, 4%। परसेंट में हमारे यहाँ 4 बच गया, उस व्यक्ति के पास राशि 16,000 बच गया, यानी 4% बराबर 16,000 हो गया। तो पूछ रहा है उस व्यक्ति के पास शुरू में कुल कितना धन था। तो शुरू में कुल कितना धन था, 100 धन था, 100%। तो 4% बराबर कितना आ गया, 16,000। 100% बराबर कितना आ गया, 16,000 बटा 4 गुने 100 निकालिएगा तो 4 लाख आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 10,000 रुपये का 33.1/3% का 0.15% का मान क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, 10,000 का है तो क्या हो जाएगा, गुना, इसको तोड़िएगा तो 33 दिया 99, 99 है 1, 100 बटा 3%, परसेंट जो हटाइएगा तो बटा में 100 से गुना हो जाएगा। का है तो क्या हो जाएगा, गुना 0.15%, परसेंट हटाइएगा तो बटा में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। दशमलव के कई अंक बाद है, दशमलव का कितना अंक है, दशमलव के बाद में कई गो अंक है, 1, 1, 2, इसको हटाइएगा तो 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है, बटा में 100 हो जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 3 से 5 बार में कट जाएगा, बराबर 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। देखिए यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, ठीक है। देखिए a प्लस बी का है तो क्या हो जाएगा, गुना 15%, 15% हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा, 100 बराबर
ए माइनस बी का 25%, 25/100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15, 50, 25। ठीक है, इधर गुना कीजिएगा तो 3a प्लस 3b बराबर, इसमें गुना कीजिएगा 5a माइनस 5b, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2a बराबर, इधर माइनस में 5b है, इधर प्लस में 3b है, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 5 और 3 8b, a के सामने क्या हो जाएगा 8, b के सामने क्या हो जाएगा 2, तो a बराबर 8, b बराबर 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है b का कितना परसेंट a के बराबर है। देखिए तो b का कितना परसेंट, यानी कहा है तो क्या हो जाएगा b का कितना परसेंट, मान लेते हैं x%, तो x/100 बराबर a के बराबर है, a का बराबर है। ठीक है, तो b का मान कितना आया है 2x/100 बराबर a के मान कितना आया है 8। ठीक है, तो 2 से काटिएगा तो 4 बार में, तो x बराबर इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 100 गुने 4 बराबर 400%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। पराजित मतलब वो हार गया। ठीक है, हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, देखिए एक चुनाव होता है और उसमें एक व्यक्ति 38% मत प्राप्त करता है और वह 7200 मतों से हार जाता है। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जितना भी मत पड़ा, कुल मत 100% पड़ा होगा, कुल वैध मत 100% रहा। इसमें 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक हार गया, एक हारा, एक जीत गया। ठीक है, तो जो उम्मीदवार हारा वो 38% मत प्राप्त किया। ठीक है, तो 100 में से 38% मत एक प्राप्त हो गया, तो दूसरे आदमी को कितना मिला होगा 62%। ठीक है, लेकिन परसेंट में देखिएगा इसे कितना परसेंट से ही हार रहा है, तो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यानी 24% मत से ही हार गया। लेकिन वह कह रहा है 7200 मत से पराजित हो गया, यानी हार गया। लेकिन परसेंट में 24% से हार गया और वोट में देखा जाए तो 7200 वोट से वो हार गया। तो वैध मतों की कुल संख्या क्या होगा, तो 24% बराबर कितना आ गया 7200, तो वैध मतों की कुल संख्या कितना है 100, तो 100% बराबर क्या होगा 7200 बटा में 24 गुने 100। 24 से काटिएगा तो 24 तिया 72 बराबर 1 2 3 4 30,000 मत, यानी कह सकते हैं कि कुल वैध मतों की संख्या कितना था, कुल वैध मतों की संख्या 30,000 था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।